एक डेढ़ घंटे की मशक्क़त के बाद इयरिंग्स नहीं है मेरे पास। फर्स्ट रील है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ इतने अच्छे। हाय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगैन एवरीवन। तो आज हम एक व्लॉग बनाएंगे, पूरा आपको दिखाऊंगी। आज मैं एक रील बनाने वाली, एक रील शूट करने वाली हूँ मैं आज, जिसकी तैयारी हो चुकी है, साड़ी वगैरह एवरीथिंग इज़ रेडी। और ये मेरी फर्स्ट रील है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ इतने अच्छे से। और मुझे नहीं पता, मुझे आता भी नहीं है बनाते, बट लेट्स सी कि कैसे बनाते हैं, कैसे आता है। सी देखो, मेरे पास बैंगल्स तो थी ग्रीन कलर में। बिंदी भी कई सालों पुरानी है, 2-3 साल, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते ना ये, मतलब गोल वाली लगाती है मम्मी। और ये भी सब मम्मी का सामान है। पर यार इयरिंग्स नहीं है मेरे पास। ये देखो, मैंने इयरिंग्स ढूंढे पर मुझे नहीं मिले। और ये भी नाक में पहनने का मिला। ये भी मेरी 12th क्लास का है, जब मैंने डांस लिया था तब मेरे को मम्मी ने लेके दिया था। अदरवाइज़ ये है, पर ये नहीं जाएगी ना ये साड़ी पे। ये रेड कलर की साड़ी है, ये इसका ब्लाउज़ है। ब्लू क्यों दिख रहा है, ग्रीन कलर है ये। और ये भी थोड़े शायद ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिए, हम तैयार हो गए हैं पिछले 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद। गजरा भी मिल गया है, कान के भी जुगाड़ कर लिए हैं। एंड कमेंट डाउन में कैसी लग रही हूँ। तो साड़ी संभालना बहुत मुश्किल है। ऊपर ले लो। तो आप सबको बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मैं जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगी आप सबको साथ में लेके जाऊँगी। और जो कह रहा था कि मैं नागपुर से हूँ, हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए नागपुर से हूँ और कुछ टाइम के लिए कहीं और से भी हूँ। सो मैं अप डाउन करते रहती हूँ, मैं प्रॉपरली नागपुर में नहीं रहती हूँ। सो लेट्स गो विथ मी। हम सब इंजॉय करेंगे आज, बिकॉज आज विसर्जन भी है। आज लास्ट डे में बहुत लेट हो गई रील बनाने के लिए, और मेरी रील बन गई है। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा, तब आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाया है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरे को भी हंसी आ रही है, आपको भी आएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। यस, मराठी बनने की कोशिश कर रही थी, लग रही हूँ कि बताना। मतलब मुझे इतना अलग और अजीब सा नहीं लग रहा था, पर लोग मुझे ऐसा देख रहे थे कि अनकंफर्टेबल फील करवा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा तैयार होके गई थी। पर यार उस दिन बहुत लोग इतना तैयार होके गए थे, क्योंकि किसी किसी के घर विसर्जन वगैरह भी था ना। और जो बड़े गणपति थे, जैसे कि ये वाले और भी बहुत सारे, वो उनका विसर्जन नहीं था उस डेट को। नॉर्मल जो घर पे बिठालते हैं उनका था विसर्जन। भाई बहुत बच हो रहा है मेरे को, लाइक चश्मा, ये वो, एवरीथिंग इज जस्ट स्टक इन माय फेस। काश मैं आपको ये साउंड सुना सकती सामने से, कितना सही साउंड आ रहा था। पर मैं अगर ये डाल दिया तो मेरे चैनल पे इसके वो आ जाएगा कॉपीराइट। और कुछ कुछ लोग डालते हैं थोड़ा थोड़ा, पर मुझे वो नहीं आता। मैं कुछ भी थोड़ा सा डालती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है। पिछले वीडियोज़ में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ में, इसलिए। तो ये महल का एरिया जो है, वहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी एंट्री बंद कर दी थी, सिर्फ पैदल लोग जा सकते थे। और वहाँ से रैली निकल रही थी। और इतनी सुंदर चीज़ें क्या कह रही हूँ मैं, इंसानों ने क्रिएटिविटी दिखाई हुई थी वहाँ पे। ऐसे ताशे तो हमेशा ही बजते हैं ना, जब भी कोई अच्छा फंक्शन या प्रोग्राम होता है ये बजाते हैं। इसको ढोल पतक कुछ तो भी बोलते हैं मराठी में, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो अभी, पर कुछ तो भी अच्छा नाम है इसका, इनका था। बस फिर वो देख के हम आगे चले गए। और आगे में यू कांट बिलीव मैंने क्या देखा। मैंने, भाई, उस बंदे के सर पे ईंट फोड़ रहे थे वो लोग, सर पे देखो। मुझे तो देख के ही कैसा कैसा सा हो रहा था। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट लगा पूरा पूरा अंदर तक। और वो नाच रहा है एक बढ़िया, ताली बजा रहे लोग। कोई तारीफ़ की बात है भाई, उसको कुछ हो जाएगा अगले को तो। और ये लोग सिख कम्युनिटी से है ना। सीटी बज रही है। फिर देखो, उसने अपने छाती पे ईंट रख के फोड़ने को ट्राई कर रहा था वो। और कितना मजबूत सीना होगा भाई, लोहे का जैसा ही होगा इनका सीना। देखो, 2 टुकड़े कर रहा है वो उसके। मुझे तो बड़ा वो हो गया था। फिर से सीटी बज रही, मैं क्या करूँ, मेरे घर का क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मानते ही नहीं है बिल्कुल 5 मिनट के लिए। अब इसके बाद तो और भयानक सीन आएगा, क्योंकि हम सब तो महाकाल प्रेमी है ना, तो हमें बिल्कुल पसंद आएगा आगे क्या होने वाला है। प्रदर्शनी बोलते हैं, हाँ, इसे प्रदर्शनी बोलते हैं। महाकाल थीम पे बेस थी ये।
और देखो, बस देखो, अगर मैं यहाँ वाला गाना सुना देती ना तो तुम्हारे कान तृप्त हो जाते हमेशा के लिए। इतना सुंदर गाना था यहाँ पे। गाना मतलब वो नहीं गूज़बम्प आते जो गाना सुन के आपको, वैसा वाला कुछ गाना बज रहा था यहाँ पे। एंड लुक एट यार, कितना सही तैयार हुए वो लोग। पसीना आ रहा है इससे तो। लुक, पीछे वो ना ये नंदी पे बैठा है एक, और इनका क्या कहेंगे उसे, भाई कांटाड़ा। कांटाड़ा के मुंह में घुसा दिया था कैमरा मैंने। उसके बाद ये नंदी है, इसके ऊपर है वो, ये पता नहीं कौन है। इसके बाद मुझे ये लगता है कि ये उत्तराखंड, क्या बोल रही हूँ, मथुरा साइड से होगा, क्योंकि ये पंडित वाला सीन उधर ही चलता है ना, मथुरा साइड और ढोलक वाला। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं बिना रिसोर्स के, बिना रिसर्च के वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए कुछ कुछ मेरा गलत हो सकता है। तो इट्स ओके, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आप सब मेरे दोस्त थे, आप मुझे जज नहीं करेंगे मेरी कम नॉलेज के लिए, है ना। आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी गलतियाँ सुधारेंगे। बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ। टाटा टाटा चालू था वहाँ पे, और ये बड़ी बंदी उसके साथ फ़ोटो भी निकाल रही थी। पीछे देखो, ये शादियों में होते हैं ना आजकल, शादियों में ऐसा ऐसा पकड़ के घुमाते हैं। वहीं देखा है मैंने ये सब कुछ, जो पीछे लड़कियाँ डांस कर रही है। बहुत सही इन्वायरमेंट था, बहुत सही। मैं क्या एक एक चीज़ की नॉलेज दे रही हूँ, सबको ही पता है क्योंकि सभी लोग जाते हैं देखने के लिए। ऐसा कुछ अलग नहीं देखा मैंने। ये वापस से क्यों आ गया? मैं पहले से ही थोड़ी सी सॉरी बोल देती हूँ। देखो व्यू देख लो पहले, फिर सॉरी का रीज़न बताऊँगी। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा रखा था बिल्कुल। फ्लॉन्टिंग माई साड़ी। साड़ी कुछ भी बोलो, अच्छी तो मैं लग रही थी यार, थोड़ी थोड़ी। मुझे मैं पिछले बार भी दीपिका मैं की आई तरह थी ना, लग रही थी। तो मूंगफली से बनाए थे गणपति। हाँ, इस साल रुई से बनाए हैं। मतलब हर साल क्रिएटिव करते हैं कुछ तो भी। पिछले बार भी मेले में आई थी मैं ये वाले। मैं पूरी वीडियो का वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ की जो वॉइस थी, मेरे पास वो माइक नहीं है ना, तो वो एकदम क्लियर नहीं आती, एकदम कट 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 ऐसी आवाज़ आती है, और वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। मेरा पहला प्यार ही समझ लो गुड़िया है, क्योंकि मेरा नाम भी डॉली है। लुक एट माई कंडीशन। साड़ी तो ठीक है, मेरे को नाक लाल हो गई है, आंसू आ रहे, आईलाइनर चिपक गया है। इतनी भीड़ थी भाई, मुझे लगता है पूरा नागपुर ही गया हुआ था। और मैं इतनी थक चुकी हूँ अब कि मैं, आधा सामान तो मैंने बाल खोल लिए। सॉरी, कैसे पकड़ूँ यार मैं। हाँ, बाल का गजरा हाथ में लगा लिया, और साड़ी पहन के संभल नहीं रहा था, तो बहुत इरिटेट हो रही थी मैं। तो मैं जल्दी आ चुकी हूँ घर अब। मैंने तो सुना दिया आपको सब दुख दुखड़ा अपना वाला, और उतना फैलाना करके गई थी मैं, सब क्लीन करना है मुझे। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। भीख भाग लेती हूँ मैं भी थोड़ी सी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी आप सबके लिए। ओके, बाय। तब तक के लिए बाय। यहाँ पे वो तीजी तीजी वार मैनू आप लेने वाला गाना है, वो लगा के सुन लेना।